This is a question of indefinite integration asked in JEE Mains 2024. This was a integer type question. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cosec 5x dx का एक एक्सप्रेशन दिया है, इसमें ढेर सारे कांस्टेंट्स है अल्फा बीटा, तो हमें 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो अगर हम अल्फा बीटा निकाल लें तो इस एक्सप्रेशन का आंसर निकल जाएगा। अल्फा बीटा कैसे निकलेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो गिवन आंसर से कंपेयर करेंगे तो अल्फा बीटा निकल जाएगा। तो इंटीग्रेट करते हैं। अब cosec टू द पावर 5x, ये cosec का हायर पावर है और हमें एक रिडक्शन फार्मूला पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अगर हायर पावर निकालना है तो हम क्या करते हैं, रिडक्शन फार्मूला पता है। तो cosec x का cosec nx dx का हमें फार्मूला पता है क्या होता है, माइनस cosec n माइनस 2 इंटू cosec n माइनस 2x इंटू cot x बाई n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 बाई n माइनस 1 इंटू i n माइनस। ये i क्या है, तो अगर हमें इसको क्या माना है, हम इसको i लिखते हैं तो ये अपने क्या होता है i n माइनस 2। अब हमें क्या चाहिए इस एक्सप्रेशन में, cosec टू द पावर 5x dx का इंटीग्रेशन। तो हमें सिंपल है n जगह पे क्या रखना है 5, तो ये कितना हो जाएगा cosec 5x dx। हर जगह n जगह बस क्या रख देना है 5, तो कैसा हो जाएगा माइनस cosec ये 5 माइनस 3 2 5 माइनस 2 3x इंटू cot x बाई 5 माइनस 1 4 प्लस 5 माइनस 2 3 बाई 5 माइनस 1 4 इंटू i 5 माइनस 2 3। अब यहाँ पे i3 आ गया, i3 का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cosec टू द पावर 3x। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन में फिर से क्या रखना पड़ेगा 3। तो हम इसका वैल्यू लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x बचा, माइनस कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3/2 प्लस 3/8 ln tan ऑफ x/2 प्लस, दिस इज आवर इंटीग्रेशन। अब जो गिवन एक्सप्रेशन है ऐसा ही है, तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं। बाहर में क्या लिखा हुआ है cot x इंटू cosec x,
cot x इंटू cosec x। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, cosec x इंटू cot x, सेम एक्सप्रेशन है। अब इसके साथ यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है, अल्फा, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है, -1/4। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, -1/4। फिर अंदर में cosec स्क्वायर x प्लस 3/2 यहाँ पे मिल गया, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बीटा, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, 3/8, और log ऑफ 10x/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। डेट इज बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 3/8। और हमें बताना क्या है, 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा। इस 8 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है। तो 8 अल्फा की जगह हमने क्या निकाल लिया, -1/4 प्लस बीटा की जगह पे 3/8। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 8 हो गया, ये -2 प्लस 3 दैट इज 8 इंटू 1/8 दैट इज 1। सो आवर आंसर इज 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब एक बात आपके मन में आ सकती है, ये एक्सप्रेशन हमें कैसे पता, ये एक्सप्रेशन कैसे आया। तो इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है, इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है, तो हम लोग इसको डेराइव करके देख लेते हैं यहाँ पे क्या फिर ये एक्सप्रेशन आया कैसे। फिलहाल क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का, फिर उसको डेराइव करते हैं। ओके, अब मैं रब करता हूँ। सो वी हैव टू नो द इंटीग्रेशन ऑफ cosec nx dx। वी विल यूज रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस। तो हम लोग जो रिडक्शन फार्मूला से आंसर आता है उसको देखते हैं कि इसका आंसर कितना आता है। तो in इक्वल टू cosec, इसको लिख सकते हैं क्या, n-2x इंटू cosec स्क्वायर x dx, ऐसे लिख सकते हैं, ताकि बेस जब सेम है तो पावर ऐड होंगे तो वही वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, क्या हो जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं cosec n-2x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन cosec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cot x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन n-2 इंटू cosec n-3x इंटू चेन रूल से cosec x का डिफरेंशिएशन फिर से माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x dx। अब in इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये cosec n-2x इंटू माइनस ऑफ cot x माइनस, ये देखते हैं n-2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटू ये cosec का पावर n-3x इंटू cosec x, कितना cosec n-2x इंटू cot x इंटू cot x cot स्क्वायर x dx। थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, in इक्वल टू cosec n-2x इंटू माइनस ऑफ cot x माइनस n-2 इंटू, अब इस cot स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर x को हम cosec फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, cot स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, ये cosec n-2x ऐसे लिखते हैं, और cot स्क्वायर x क्या होता है, cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। फिर ये अपना इंटीग्रेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, in इक्वल टू cosec n-2x इंटू माइनस ऑफ cot x माइनस n-2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cosec n-2 प्लस 2 cosec x dx, ये माइनस माइनस इसको अंदर लिखते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cosec n-2 x dx। फाइनली n-2 हर जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो गया, in इक्वल टू cosec n-2x इंटू माइनस ऑफ cot x माइनस n-2, ये मल्टीप्लाई होगा तो n-2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, अब ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx माइनस ये
माइनस माइनस प्लस n माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec n माइनस 2x dx। फाइनली अपने पास क्या हो गया, ये cosec n माइनस 2 dx। देखो अगर हमने in को cosec nx लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i n माइनस 2 लिख सकते हैं क्या, i n माइनस 2। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, ये i n माइनस 2 ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, i n इक्वल टू cosec n माइनस 2x इंटू माइनस ऑफ cot x माइनस n माइनस 2। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे cosec n माइनस 2 इंटू तो यहाँ पे क्या आ जाता, cosec n आ जाता, यहाँ पे cosec n आ जाता। तो इसको हम लोग क्या बोल देते थे, अगर ये वापस अपने पास क्या आ गया, i n, तो n माइनस 2 क्या हो गया, i n प्लस n माइनस 2 i n माइनस। अब i n इधर भी है और i n इधर भी है, इसको एक साइड लेके आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, i n कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 2 इक्वल टू ये cosec n माइनस 2x इंटू माइनस ऑफ cot x। यहाँ पे क्या बचा, प्लस n माइनस 2 इंटू i n माइनस। अब इसको मैं ऊपर रब कर दे रहा हूं या ऊपर ही लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, i n इंटू ये क्या हो गया, n माइनस 1 इक्वल टू cosec n माइनस 2x इंटू माइनस ऑफ cot x प्लस n माइनस 2 i n माइनस 2। ये i n फिर फाइनली क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस cosec n माइनस 2x इंटू cot x बाई n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 बाई n माइनस 1 इंटू i n minus 2. So this was the expression that we used earlier in the question. So this is the reduction formula for cosec nx dx minus cosec n minus 2x into cot x by n minus 1 plus n minus 2 by n minus 1 into i n minus 2. Okay, got it?